हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुशल और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि 2024 की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो बैंक की तो आप लोग कौन कौन सी बुक यहाँ पर यूज़ करनी है और मतलब किस तरह से तैयारी करनी है उसकी हमने वीडियो डाल दी है, आप जाकर के देख लेना। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन सी बुक्स यूज़ करनी है। अगर आप मेरी तरह बुक से पढ़ने वाले बंदे हो तो भाई बुक्स ले लो मेरे हिसाब से तो, और सभी बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन बाद में जाना, पहली मेरी बात को ध्यान से सुनो और इस वीडियो को 1.2x पर देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी देखो और ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांट की बुक की। तो भाई क्वांट के लिए अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो सबसे पहले तो आप अपने बेसिक क्लियर करो यूट्यूब से, ठीक है। यूट्यूब से आपने पढ़ लिया, अब आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप टेक्स्ट बुक की बुक परचेज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फोटो दिखा दूंगा आपको, ठीक है। ये है टेक्स्ट बुक की बुक, इसमें बिल्कुल बेसिक तरह के क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक का मतलब इतने बेसिक भी नहीं कि सिर्फ बच्चों की तरह क्वेश्चन होंगे, नहीं, बेसिक टू मॉडरेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोगों को डीआई के लिए कोई बुक चाहिए तो आप डीआई के लिए अड्डा की बुक ले सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बुक है, ये भी ले सकते हो। वैसे जितनी डीआई टेक्स्ट बुक के अंदर दी गई है इतनी सफिशियंट नहीं है, तो आप अलग से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिगिनर्स के लिए मैं सिर्फ ये दो बुक्स रिकमेंड करूँगा, बाकी और एक्स्ट्रा बुक मत लेना, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको समझ में ना आए। या फिर आप अगर बिल्कुल बेसिक बुक देख रहे हो तो आप एसएससी की बुक ले सकते हो, राकेश यादव की जो आती है वो बहुत बेसिक बुक है, अच्छी बुक है। सॉल्यूशंस भी उसके अंदर पूरे हैं, लेवल वाइज दिया हुआ है, हर एक कॉन्सेप्ट वहाँ पर है, वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए कौन सी बुक चाहिए, तो देखो भैया, मैंने तो अड्डा 247 की बुक से पढ़ा हूँ, चाहो तो वो परचेज कर सकते हो, फिर अंकुश लांबा सर की बुक आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर पजल ही पजल भरी पड़ी है, क्योंकि पजल का सबसे मेन रोल होता है बैंक के एग्जाम में। तो आप लोग पजल की बुक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसके अंदर सारे टॉपिक्स कवर है, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। रीजनिंग के लिए देखो इतनी कोई खास जरूरत नहीं होती बुक की, लेकिन अगर लेना चाहो तो ले लो, प्रैक्टिस के लिए कोई इशू नहीं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो भैया इंग्लिश के लिए भी आप बुक परचेज कर लो। अगर आप लोगों की हद से ज़्यादा ही कमज़ोर है ना इंग्लिश, तो वोकेबलरी के लिए तो मैं ये कहूँगा कि एक बुक आती है ब्लैक बुक के नाम से, तो वो वाली ले लो आप। उसके अंदर बहुत सारी वोकेब आती है, इसके अंदर सारे एग्जाम्स की वोकेबलरी कंबाइन है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप वो वाली परचेज कर लो और वहाँ से आपका वोकेब का काम हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि नीतू सिंह की आप बुक ले सकते हो, अगर आप लोगों की ग्रामर हद से ज़्यादा ही कमज़ोर है तो वहाँ से आप ग्रामर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो आपका दोनों काम हो जाएंगे, ग्रामर भी और वोकेब भी। और वोकेब सबसे ज़्यादा काम आती है रीडिंग वाली। जब आप रीड करते हो कोई न्यूज़पेपर कोई बुक, तो वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है हमें रीडिंग के हिसाब से, ठीक है, ना कि सिर्फ वोके भी याद करनी सारे दिन बैठ के, नहीं। डेली की 10-20 याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप डेली न्यूज़पेपर रीड करो, बुक्स रीड करो, आर्टिकल्स रीड करो, जो करना है करो। इंग्लिश में बस इतना ही करना होता है, क्योंकि अगर आप रीडिंग की हैबिट नहीं डालोगे ना भाई, तो प्री निकाल भी लोगे तो क्या, मेंस में रह जाओगे अगर आदत नहीं डाली तो इसलिए रीडिंग की आदत बहुत जरूरी है। बड़े बड़े आर्टिकल्स, बड़ी बड़ी जितनी भी चीज़ें होती है न्यूज़, सब पढ़ा करो। इससे क्या होगा ना, आपको बड़ा पढ़ने की आदत होगी ना, तो आपको प्री फिर छोटा लगने लगेगा, इसलिए रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस मैं बुक तो आपको बहुत सारी बता सकता हूँ, लेकिन देखो इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता है, सबसे मेन चीज़ होती है, अगर आप कोई एक बुक भी ले रहे हो तो आप एक बुक को कितनी बार रिवाइज करते हो, वो इंपॉर्टेंट है, ना कि इकट्ठा करना। मैं भी आपको 50 बुक बता सकता हूँ, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, और कोई सेंस नहीं अगर आप उसमें से एक बुक भी पूरी कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो। हाँ, मैंने आपको पूरी बुक जितनी बताई है ना, तो आपको सारी बुक परचेज नहीं करनी है, अकॉर्डिंग टू योर नीड, कि भाई हाँ मैं इस सब्जेक्ट में कमजोर हूँ तो बस मैं इसकी ही लूंगा। पैसे ज्यादा खर्च नहीं करने, हद से ज्यादा, सिर्फ उतना ही देखो जितनी आपको नीड है। आपको लगता है मैथ कमजोर है, मैथ की बुक लो, उसको अच्छे से सोल्व करो। रीजनिंग कमजोर है, रीजनिंग की बुक उठाओ, पजल की परचेज कर लो, वहां से पजल की लगाओ, विद टाइमर सेट कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं तैयारी। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, बिगिनर के लिए ये बुक्स मैंने रिकमेंड की है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। और बैंक से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स और जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरे चैनल पर दिख जाए।